यूपी में एसपी कांग्रेस गठबंधन पर अखिलेश का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अंत भला तो सब भला, प्रदेश में कांग्रेस से होगा गठबंधन, कांग्रेस से कोई विवाद नहीं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लगभग गठबंधन तय है। शाम 5 बजे एसपी कांग्रेस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ऐसा माना जा रहा है दोनों पार्टियों के गठबंधन के फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन गई है। आज शाम तक सीट शेयरिंग का ऐलान भी हो जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, गठबंधन होगा, जल्द ही सारी चीजें साफ हो जाएंगी, बाकी चीजें तो पुरानी हो गई हैं, अंत भला तो सब भला। तो काफी दिनों से कशमकश जारी है। पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद 17 सीटों का ऑफर हुआ और अब ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में एक आम सहमति बनती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए और समय आने पर लोगों को जिम्मेदारी भी दी जाए। और इसी के मद्देनजर देखिए, आज शाम को ही सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। यह है आयोग ने कि आप 1 जनवरी को अगर 18 साल के हो रहे हैं उससे लोग जीतने का काम करें। गठबंधन में सीटों का जो बंटवारा था वो भी तय हो चुका है और अब से कुछ देर में घोषणा हो जाएगी। पहले भी गठबंधन हुआ था कांग्रेस से, फिर बाद में अभी सारी जो बातें हैं वो बिल्कुल अच्छी हो गई हैं। क्या लगता है बीजेपी को कितना फर्क पड़ेगा आप लोगों के साथ आने से? बहुत समय से समाजवादी पार्टी ये प्रयास कर रही थी कि इंडिया मोर्चा मजबूत हो और हम लोगों ने ये मोर्चा मजबूत कर लिया है। समाजवादी पार्टी 63 जगहों पर और कांग्रेस 17 स्थानों पर चुनाव लड़ेगी और सभी सीटें इस बार हम लोग जीत करके आएंगे। इंडिया की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इंडिया मोर्चे को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। कहीं सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से और तमाम तरह के प्रशासन का इस्तेमाल करके इंडिया मोर्चे को तोड़ना चाहती है। लेकिन ये जन आदेश है कि ये विपक्षी मोर्चा मजबूत हो और जन आदेश को देखते हुए समाजवादी पार्टी और इंडिया का जो कांग्रेस गठबंधन था वो मजबूत हो गया है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में सपा के नेता नरेश उत्तम पटेल और राजेंद्र चौधरी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, अवनीश पांडे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये खबर दे रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक तिवारी। सीधा अशोक, आपका ही रुख करूंगी। तमाम जो विवाद रहे उसके बाद अशोक, अब लग रहा है कि विपक्ष का जो ये गठबंधन थोड़ा बिखरा हुआ सा लग रहा था, अब वो एकजुट होता नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज शाम 5 बजे औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का ऐलान लखनऊ में होगा। लखनऊ में होटल फॉर्च्यून है, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और यूपी कांग्रेस के प्रभारी अवनीश पांडे, ये 4 लोग मौजूद रहेंगे। और ज्वाइंट पीसीआई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की होने वाली है और वहां पर अपने गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी होगा। और साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियों के बीच में किन किन सीटों पर सहमति बनी है, इसको लेकर भी जो जानकारी है वो साझा की जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कल तक जो इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में स्वरूप लेने से पहले ही काफी रार देखी जा रही थी उसके बीच में, तो अब वो गठबंधन औपचारिक तौर पर आज स्वरूप ले लेगा। और आप देखिए कि अभी थोड़ी देर पहले मुरादाबाद में अखिलेश यादव ने से भी जब ये सवाल पूछा गया था कि क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन होगा, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, गठबंधन होगा। तो ये संकेत मुरादाबाद से मिले। और आज ही कानपुर में जब राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का समापन किया, तो ठीक उसके बाद दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये जानकारी साझा
की गई है कि कौन कौन से नेता दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से इस ज्वाइंट पीसी में मौजूद रहने वाले हैं। तो ये निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के जिस स्वरूप को एक बड़ा झटका बताया जा रहा था कि शायद राष्ट्रीय लोकदल के अलग होने के बाद अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीटों का तालमेल नहीं हो पा रहा है, तो उस पर अब सहमति बन गई है। अभी जो जानकारी मिली है दोनों पार्टी के सोर्सेज से, उस लिहाज से जो 17 सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को ऑफर की गई थी उन पर सहमति बनी है। कुछ एक सीटें हैं जिस पर उम्मीदवारों के बदलाव की बातचीत भी हुई है और शाम 5 बजे इस पर आधिकारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। ठीक है अशोक, और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, 16 से 18 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। अशोक, जिन सीटों की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारी सीटें ऐसी भी हैं जिन पर पेच फंस रहा था, काफी लंबा वक्त लग गया, तो लगता नहीं कि ये जो लंबा वक्त लग गया ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि गठबंधन हो रहा है और मिलकर लड़ा जा रहा है, ये भी एक बड़ा संदेश बीजेपी और एनडीए को दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ सीटों पर पेच फंस रहा था, अब वो विवाद कैसे हल हुआ? मुरादाबाद की अगर बात करें, देखिए खाली मुरादाबाद की बात नहीं है। मुरादाबाद के अलावा वाराणसी की सीट जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, उस सीट को लेकर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो नेता आपस में बातचीत कर रहे थे, यानी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी आपस में सीटों को लेकर डिस्कशन कर रही थी, उसमें ऐसी तमाम सारी सीटें थी जिसको समाजवादी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती थी और कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती थी कि वहां पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे। तो न सिर्फ मुरादाबाद बल्कि सहारनपुर, इसके अलावा लखनऊ की मोहनलालगंज सीट और जो बनारस सीट है, ऐसी तमाम सारी सीटें उत्तर प्रदेश में है जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट पेच फंसा हुआ था। इसके अलावा अमरोहा की भी एक सीट है जहां पर कांग्रेस ये चाहती थी कि दानिश अली जो कि बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के साथ आए थे, वहां से वो चुनावी मैदान में उतरे। तो अमरोहा पर भी समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए और